Hello friends, welcome to Learnology. Today's topic of our discussion is the endocrine system, which is chapter number 12 from unit 3 Human Anatomy and Physiology. इसी चैनल पे मैंने और भी टॉपिक्स कवर किए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। उन सारे वीडियोस का लिंक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो उसमें सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। So first of all, what actually the endocrine system? Okay, let's begin. Endocrine glands. First of all, what is endocrine glands? Endocrine glands secrete certain chemicals known as hormones. Endocrine glands कुछ chemicals को secrete करती हैं जिसे हम hormones बोलते हैं. There are two types of gland. First is endocrine glands and exocrine gland. As the name suggests, endocrine glands वो glands होती हैं जो कुछ chemicals को हमारे blood stream में directly secrete करती हैं. If we talk about exocrine glands के पास एक duct जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो उसमें अपने secretions को देती हैं, इकट्ठा करती हैं. फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो जहाँ जहाँ बॉडी में उसकी ज़रूरत होती है वो फिर वैसे एक्ट करता है, वैसे ट्रैवल करता है. एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज कोई भी डक्ट्स एज सच इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट exocrine gland, there are some ducts to store the substances or secretions. Hormones are extremely important secretions for the regulation of the body activities. Yes, the full set of endocrine glands in the body includes numerous glands, but the syllabus specifies only a few of them as mentioned above. यानी वैसे तो बहुत सारी glands हैं, but कुछ specific glands को हमें डिटेल में पढ़ना है. First of all, need for the regulation of the body activities. The activities in our body are highly complex. As you all know, जितनी भी activities हमारी body में होती हैं वो बहुत complex level की होती हैं and they need to be regulated. Regulate रखना भी उसे पड़ता है, like उसे कोई regulate करे. That every activity takes place at a proper time in a correct sequence. Okay. So first of all, what actually hormones is? हॉर्मोन्स होते क्या हैं? हॉर्मोन्स ऐसा नहीं होता है कि हॉर्मोन्स 4 लीटर 5 लीटर अमाउंट में आपकी बॉडी में सेक्रेट होते हैं. हॉर्मोन्स बहुत ट्रेस अमाउंट में किसी के बॉडी में सेक्रेट होते हैं. देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन हार्मोनल कंट्रोल एंड नर्वस कंट्रोल. हार्मोनल कंट्रोल यूजुअली स्लो, नर्वस कंट्रोल रैपिड, ट्रांसमिटेड केमिकली थ्रू द ब्लड, एंड नर्वस कंट्रोल इज ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोकेमिकली थ्रू द नर्व फाइबर्स एंड केमिकली अक्रॉस synapses. Affects different organs, बिल्कुल, बिकॉज हार्मोन सेक्रेट हो रहा है तो अलग अलग ऑर्गन्स को वो अफेक्ट करेगा. एंड अफेक्ट्स ओनली द पर्टिकुलर मसल्स ऑफ द ग्लैंड और लोकल, यानी लोकल लेवल पे ये नर्वस कंट्रोल आपका वर्क करता है. इफेक्ट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग लास्टिंग. इफेक्ट इसका शॉर्ट टर्म रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बट इसका थोड़ा कम टाइम के लिए रहता है, यानी शॉर्ट लिव रहता है. कैन अफेक्ट ग्रोथ, कैन नॉट अफेक्ट ग्रोथ. हार्मोनल कंट्रोल में ग्रोथ का हार्मोनल कंट्रोल जो होता है उसमें ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन नर्वस कंट्रोल में उस ग्रोथ पर एज सच इफेक्ट नहीं पड़ता है. एंड वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट्स करने का काम करता है. व्हाट अबाउट नर्वस? कैन नॉट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी पहले से हमने कुछ एक्सपीरियंस किया हो तो उससे हम लर्न नहीं कर सकते हैं हार्मोनल कंट्रोल में, बट नर्वस कंट्रोल में डेफिनेटली कैन बी मॉडिफाइड. Hormones are secretions from specific cells or glands in the body. Hormones क्या होते हैं? कुछ specific cells हमारी बॉडी में होती हैं या कुछ glands भी होती हैं जो कुछ secretions को secrete करती हैं. That is what your hormones are and are carried to all parts through the blood, और blood के through, जैसे कि endocrine glands अपना secretion blood stream में ही direct release करती हैं या secrete करती हैं, तो it is carried to all parts of through the blood, but their effect is produced in one or more specific parts. That is what called target organ or cells. Most hormones are secreted by a special gland, the endocrine gland, meaning secrete internally, also called ductless gland, as I previously told, because their secretions are poured directly into the blood and not through the special डक्ट. कोई ऐसी स्पेशल डक्ट नहीं होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, उनका जो सेक्रीशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आकर मिल जाता है. सर्टेन हार्मोन्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस, फिर अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करती हैं. और एंडोक्राइन सिस्टम इट इज़ मेंशन हियर एज आई प्रीवियसली टोल्ड, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको. ये उनका कुछ कॉमन फंक्शन होता है. इट इज़ रिटन अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन परफॉर्मिंग एन ओवरऑल कॉमन फंक्शन. एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल्स को सेक्रीट करती हैं दैट इज व्हाट कॉल्ड हार्मोन्स.
Then next is your, what are the some important properties of hormones? प्रॉपर्टीज हॉर्मोन्स की हैं क्या, उस पर थोड़ा सा देखते हैं. हॉर्मोन्स आर सेक्रीटेड फ्रॉम देयर सोर्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. यानी हॉर्मोन्स जो सेक्रीट होंगे किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो डायरेक्टली कहाँ पर रिलीज होंगे, ब्लड में रिलीज होंगे. सेकेंड, दे रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय केमिकल मीन्स. बिल्कुल केमिकल तरीके से ये क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को हमारी बॉडी में जो भी होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है हार्मोन. दे अफेक्ट द एंजाइम सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. बिल्कुल एंजाइम सिस्टम को भी अफेक्ट करने का काम करता है अगर हम एक्सोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं. दे एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स और सेल्स. ये तो किसी भी स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पर एक्ट करते हैं या तो एक स्पेसिफिक सेल्स पर एक्ट करते हैं. यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स. मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कोई भी ग्लैंड अगर कहीं प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं कि वो फिर लोकल ही वर्क करेगी, वो कहीं और भी किसी और कोई ऑर्गन प्रेजेंट है तो वहाँ पर भी जाकर उसका इफेक्ट होगा. जो भी सेक्रीशन कोई एक ग्लैंड का होता है, दैट इज़ वॉट योर हार्मोन. दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एज आई प्रीवियसली टोल्ड. 4-5 लीटर हार्मोन रिलीज नहीं होगा किसी की बॉडी में, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है. एंड आर बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव. एंड ये जो थोड़ा सा कम अमाउंट भी होता है वो बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है. केमिकली सम हार्मोन्स आर पेप्टाइड्स. केमिकल बेसिस पे देखें तो कुछ हार्मोन्स पेप्टाइड्स नेचर के होते हैं. प्रोटीन सच एज इंसुलिन. इंसुलिन इज अ प्रोटीन इन नेचर विच आर वाटर सॉल्युबल. एंड वो वाटर सॉल्युबल भी है. सम आर एमाइंस. अलग अलग नेचर होगा, लाइक किसी का प्रोटीन होगा, किसी का एमाइंस होगा, एंड किसी का अमाइनो एसिड होगा, किसी का स्टेरॉइड्स होगा. अलग अलग कैटेगरीज आर देयर. derived from amino acids such as adrenaline. Adrenaline derived from amino acid. Again, water soluble, and some are steroids also derived from cholesterol such as testosterone, which are lipid soluble. Steroids जो होते हैं most of the time वो आपके lipid soluble होते हैं, lipids में ही soluble होते हैं. Next, and their excess which is also called hyper secretion or over secretion, यानी जितने अमाउंट में हमारी बॉडी में कोई एक हार्मोन प्रेजेंट होना चाहिए उसका हाइपर सेक्रेशन हुआ, यानी अमाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा भी हुआ, देन देयर इज़ द प्रॉब्लम. एंड अगर उसकी डेफिशिएंसी हुई, उसकी कमी भी हुई, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपो सेक्रेशन या अंडर सेक्रेशन आप उसे बोल सकते हो. बोथ में लेड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज. दोनों से प्रॉब्लम है, यानी हार्मोन कम रिलीज हुआ देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ हाइपो सेक्रेशन एंड अंडर सेक्रेशन, और अगर ज़्यादा हुआ तो हाइपर सेक्रेशन और ओवर सेक्रेशन से भी प्रॉब्लम होती है. हार्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी. ऐसा नहीं है कि इस टाइम हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी टाइम पे भी तो आप उसे स्टोर करके रख लो, कि नहीं. हार्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द सिस्टम. This is a very important definition of hormone. Hormone is a secretion from some glandular part of the body, more specifically glands, which are poured directly into the blood and which acts on the target organ. Target organ पर act करेंगे, work करेंगे, वो target cells भी हो सकती थी of the same individual, bringing about कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. यहाँ पर दूसरी बार आ रहा है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. यानी कोई ग्लैंड अगर कहीं लाइक ब्रेन के पास अगर कोई हमारी ग्लैंड प्रेजेंट है एंड उसका जो वर्क है, उसके हार्मोन का जो वर्क है कहीं काफ़ी दूर है, जहाँ पर ब्रेन से काफ़ी दूर है, तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा. इट्स नॉट लाइक कि अगर ब्रेन के पास कोई एक ग्लैंड है वो हार्मोन सेक्रेट कर रही है तो ब्रेन के पास ही वो वर्क करेगा या एक्ट करेगा. इट्स नॉट लाइक. Endocrine glands. The principal endocrine glands in the human body are some which is shown in the figure as well. These are enumerated below. Only the ones in the bold face are included in the syllabus. यानी ऐसे तो बहुत सारी glands होती हैं, ऐसे इसमें भी कुछ glands नहीं mention है, like pineal gland and और भी बहुत सारी glands हैं. लेकिन adrenal gland, pancreas, thyroid, पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, थाइमस एंड गोनाड्स. इसमें आपके सिलेबस में 1, 2, 3, 4 एड्रिनल, पैनक्रियास, थायराइड एंड पिट्यूटरी डिटेल्ड बेसिस पे है. लाइक पैराथायरॉयड, थाइमस एंड गोनाड्स भी होती है, ये आपको याद रखना है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. ये डायग्राम आपको शो क्या कर रहा है, ये अलग अलग ग्लैंड्स की एग्जैक्ट पोजीशन शो कर रहा है कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है. फर्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर एक फैंसी कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर आपकी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है. सेकंड इज पैनक्रियास. स्टमक के जस्ट बैक साइड देयर इज अ ग्लैंड
विच इज़ कॉल्ड पैनक्रियास। थर्ड, थायराइड ग्लैंड, ये आपके ट्रैकिया के पास प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। फोर्थ इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड इनसाइड द ब्रेन के पास। दिस एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स एंड गोनैड्स, ओवरी इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आज के क्लास में हमने एंडोक्राइन सिस्टम का एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन कवर किया है। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज एंड डू हिट द लाइक बटन एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इन केस आपको कोई भी डाउट हो किसी भी वीडियो में, इस चैनल पर जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू।